दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी मित्रों ने क्वेश्चंस किए हैं अलग अलग कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। मैंने उनको सभी को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश की है। दरअसल दोस्तों, ये एक जागरूकता अभियान है जिसके तहत हम लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को इस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो एक मिसकंसेप्शन है या जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो दूर हो सके। तो लाइफ में इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये हमारे परिवार को सुरक्षा कवच देता है। आने वक्त में इस इंश्योरेंस के द्वारा हमारे परिवार की आर्थिक सुरक्षा होती है और हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंचने का खतरा होता है वो नहीं पहुंचती, मान सम्मान बचा रहता है, हमें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है किसी के सामने। परिवार सड़क पर नहीं आता है क्योंकि इस इंश्योरेंस के द्वारा हमारी क्षतिपूर्ति होती है। हमारे जो रेगुलर खर्चे हैं परिवार के वो बदस्तूर चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि हमारे जो परिवार का मुखिया होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, उसको हाथ नीचे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इंश्योरेंस मेरी नज़र में एक कामधेनु गाय है जो हमेशा पैसा देती रहती है। जीते जी तो पैसा देती है, मरणोपरांत भी परिवार को पैसा मिलता है। इसलिए ये कामधेनु गाय की तरह हम इसको मान सकते हैं। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कौन कौन सा बीमा सूटेबल होता है परिवार के लिए। तो ये मैं बता दूं, जो परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके वही बीमा सूटेबल होता है। बहुत सारे बीमा है, यानी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, तो कौन सी पॉलिसीज लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको कुछ पॉलिसीज के बारे में बताना चाहूँगा। लेट अस बिगिन विद टर्म इंश्योरेंस, अवधि बीमा, यानी कुछ समय के लिए बीमा होता है। इसकी खासियत ये है कि ये ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है और यहाँ पर हिंदुस्तान में 90% लोगों ने ये बीमा करवाया होता है, क्योंकि ये चीप होता है। इसमें बहुत कम अमाउंट जाती है मगर बीमा राशि बहुत मोटी होती है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ बीमा राशि के लिए हमें मात्र 9-10 हज़ार रुपये साल का देना पड़ता है। तो कम अमाउंट में बहुत मोटा अमाउंट इससे मिलता है, जो परिवार के अर्निंग मेंबर की डेथ पर परिवार को दिया जाता है, ताकि वो परिवार सुरक्षित रूप से अपना खर्चा पानी चलाता रहे। और इस टर्म इंश्योरेंस में लेडीज को कम प्रीमियम देना पड़ता है, जो कम उम्र के लोग होते हैं उनको भी कम प्रीमियम देना पड़ता है, जो स्मोक करते हैं उनको भी कम प्रीमियम देना पड़ता है, मगर जो स्मोक करते हैं उनको प्रीमियम बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई नॉन स्मोकर है तो उसे 10,000 रुपये साल का अगर देना पड़ रहा है, तो जो स्मोक करने वाला है उसको 15-16 हज़ार रुपये देना पड़ सकता है। इसी तरीके से जो यंग एज है 20-22 साल का, उसको कम प्रीमियम देना पड़ता है, मान लो 10,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो जो 30-40 साल का व्यक्ति है उसको 20 या 25 हज़ार रुपये देना पड़ सकता है। इसमें टर्म इंश्योरेंस कौन करा सकता है? बेसिक चीज़ जो ज़्यादातर लोग पूछ सकते हैं, क्या स्टूडेंट करा सकता है? रिटायर्ड मेंबर, जो रिटायर्ड मेंबर हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, वो करा सकता है? या प्राइवेट से कहीं रिटायर हो गया, क्या वो टर्म इंश्योरेंस अपनी करा सकता है? जी नहीं, ये टर्म इंश्योरेंस हर कोई नहीं करा सकता। इसके लिए आपकी अर्निंग सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपका कमाना बहुत ज़रूरी है, आपका ITR वगैरह का भरना ज़रूरी होता है। अगर ITR वगैरह या फिर आपका इनकम सोर्स नहीं है तो आप ये टर्म इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। अब मैं आपको तो एक एग्जांपल बता देता हूं कि इसमें इतना कम अमाउंट पर इतना मोटा जो इनकम मिलता है, उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान में इस इंश्योरेंस को ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया है। गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, नहीं तो हर व्यक्ति इस इंश्योरेंस को ले सकता है जो भी कमाता है।
मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कोई 8 लाख कमा रहा है, कोई 8 लाख कमाता है, तो उसको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? मात्र 10,600 रुपये साल का, अगर उसकी उम्र 20 साल की है। 20 साल का है तो उसको सिर्फ 10,600 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्मोक करता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है, तो उसको ये अमाउंट देना पड़ेगा 16,200, यानी सीधा 6,000 रुपये बढ़ गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसी तरीके से अमाउंट बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एज के साथ प्रीमियम भी बढ़ेगा, और प्रीमियम के साथ में जो टोबैको यूज करते हैं, स्मोक करते हैं, उनका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे 40 साल में अगर कोई कराता है, 40 साल में, तो उसका प्रीमियम जाएगा 30,600। 30,600। लेकिन अगर 60 साल में कोई भी अपना बीमा कराता है, तो उसका अमाउंट जाएगा 1,28,200। 1,28,200 अगर वो 60 साल में अपना टर्म इंश्योरेंस कराता है। और अगर वो स्मोकर है तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। उसका अमाउंट हो जाएगा 2,04,700। 2,04,700, यानी कि